हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम इस वीडियो में पोइट्री पैसेज का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पोइम नंबर फर्स्ट जो थी वो जो जिसका नाम था नोबल नेचर, उसका पोइट्री पैसेज देखा था। आज हम सेकंड पोइम बॉयज सॉन्ग है उसका पोइट्री पैसेज क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Because I set no snare, but leave them flying free, all the birds of the air belong to me। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ बल्कि उन्हें छोड़ देता हूँ स्वतंत्र उड़ने के लिए, और हवा के आकाश में रहने वाले सभी पक्षी बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं या मेरे हैं। ये लाइन्स जब हमने पोइम को पढ़ा था उसमें क्लियर किया था, पूरा समझाया था। वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो पोइम का मीनिंग देख लें, फिर पोइट्री पैसेज समझे, ताकि आपको और आसानी से समझ में आएगा। ओके, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, और मैं क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा रहा हूँ यहाँ पर पोइट्री पैसेज के। जो पोइट्री पैसेज में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये आप टेक्सचुअल जो क्वेश्चन है उनमें भी ये दिए हुए हैं, सेम है, तो दोनों ही काम हो रहा है। क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं और हमारे पोइट्री पैसेज के क्वेश्चन भी हो रहे हैं। हु बिलोंग टू द पोइट, कौन कवि से संबंधित हैं। ओके, तो जब क्वेश्चन WHO हु से स्टार्ट होता है, जिसका अर्थ होता है कौन, तो उसमें क्या होता है कि उसका आंसर करते समय हमें हु के स्थान पर आंसर के वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कौन कवि से संबंधित है, तो ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर, ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर, हवा के यानी आकाश में रहने वाले सभी पक्षी बिलोंग टू द पोइट। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू द ऑल बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी पक्षी कवि से क्यों संबंधित हैं, या कवि सभी पक्षियों को अपना क्यों कहता है। अब वाई से स्टार्ट हो रहा है, वाई यानी क्यों, रीजन पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है। ओके, ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं, बिकॉज क्योंकि, ही डज नॉट सेट एनी स्नेयर, क्योंकि वह लेखक नहीं बिछाता है कोई जाल, टू कैच देम, उन्हें पकड़ने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए कवि कोई तरह का जाल नहीं बिछाता है, बट बल्कि लीव देम टू फ्लाई फ्री, बल्कि उन्हें छोड़ देता है स्वतंत्र उड़ने के लिए, इन द स्काई, आकाश में। इस कारण से लेखक कहता है कि सभी हवा में उड़ने वाले पक्षी मेरे हैं या मुझसे संबंध है। ओके, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, उस ब्लू टिट नामक छोटी सी चिड़िया जो स्लो एक आलूचा की झाड़ी पर बैठती है, टू द ईगल, उस गरुड़ तक, ऑन द हाइट, जो ऊंचाइयों पर रहते हैं, अनकेस दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, वे स्वतंत्र रूप से मेरी खुशी के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच बर्ड्स आर मेंशन्ड हियर बाय द पोइट, कौन से पक्षी लेखक के द्वारा यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। द ब्लू टिट एंड द ईगल आर मेंशन हियर, ब्लू टिट और ईगल का मेंशन हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर पीछे क्या जोड़ दोगे आप, बाय द पोइट, कवि के द्वारा। वेयर डू द बर्ड्स लिव, पक्षी कहाँ रहते हैं, इन लाइन्स के अकॉर्डिंग पक्षी कहाँ रहते हैं। द ब्लू टिट लिव्स ऑन द स्लो, वो छोटी सी चिड़िया ब्लू टिट जो कहाँ पर रहती है, आलूचा की झाड़ी पर, एक जंगली झाड़ी पर। एंड द ईगल लिव्स ऑन द हाइट इन द स्काई, आकाश में ऊंचाइयों पर रहता है कौन, ईगल, गरुड़। एंड तीसरा आ गया पैसेज, ठीक है, इसके 2 ही बने। एंड सो द सनवर्ड वे, और सूर्य की तरफ, आई सोर, मैं उड़ता हूँ, सवार होकर जाता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग, गरुड़ के पंखों पर। एंड in my heart all day the blue tit sings, और
पूरे दिन तक वो ब्लूटिट मेरे हृदय में गाता है। पूरी पोइम जो है मैंने आपको उस वीडियो में समझाई है, वहां पर जाकर आप क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन हुज विंग्स डज द पोइट सोर? किन के पंखों पर कवि उड़कर जाता है? एंड वेयर, कहां जाता है? द पोइट सोर्स ऑन द ईगल्स विंग्स, कवि गरुड़ के पंखों पर सोर्स होता है, सवार होता है। एंड टू द सनवर्ड, और सूर्य की तरफ जाता है। ठीक है, व्हाट डू द ब्लूटिट डू? डज आएगा यहाँ पर, ब्लूटिट सिंगुलर है। व्हाट डज द ब्लूटिट डू फॉर द पोइट? वो ब्लूटिट नामक जो पक्षी है, चिड़िया है, वो कवि के लिए क्या करती है? द ब्लूटिट सिंग्स ऑल डे, वो छोटी सी चिड़िया पूरे दिन तक गाती है। इन पोइट्स हार्ट, कवि के हृदय में। फॉर हिज डिलाइट, ये भी लिख सकते हैं, DLIGHT, डिलाइट, उसकी खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोइट? कवि का मूड क्या है इन लाइंस में? एंड व्हाई, और क्यों ऐसा मूड है उसका? द मूड ऑफ द पोइट इज अ हैप्पी वन, कवि का जो मूड है वो खुश है। बिकॉज, क्योंकि ही फ्लाइज द सनवर्ड, क्योंकि वो सूर्य की तरफ उड़ता हुआ जाता है। किस पर? ऑन द ईगल्स विंग्स, गरुड़ के पंखों पर। एंड द ब्लूटिट, और दूसरी तरफ वो एक छोटी सी चिड़िया ब्लूटिट सिंग्स इन हिज हार्ट, उसके हृदय में गाती रहती है। तो ऐसी स्थिति में लेखक अपने आप को बहुत ही प्रसन्नचित और खुश मानता है। ये हुई हमारे पोइम नंबर 2 का पोइट्री पैसेज। जो अगर आ जाता है इनमें से एक, तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी इसके इसी पोइट्री पैसेज में क्लियर हो गए हैं। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।